हरे कृष्णा दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। फ्रेंड्स, आज है 8 मार्च और यहाँ पे मैंने अपने काम की स्टार्टिंग कर दी है। टाइम हुआ है 9:30 और 9:30 बजे तक मैं अपने जो भी सुबह के काम होते हैं, क्लीनिंग, डस्टिंग वगैरह, ये सारा कंप्लीट कर देती हूँ। सुबह का मेरा ब्रेकफास्ट वगैरह ये भी सारा कुछ हो जाता है। मम्मी को दवा वगैरह जो देनी होती है वो सारा काम ख़त्म करने के बाद में फिर मैं स्टार्ट करती हूँ 9:30 बजे से अपने सिलाई के काम की प्रिपेयरिंग। क्योंकि फ्रेंड्स, यहाँ पे जो आप एरिया देख रहे हैं, यहाँ पे रोज़ मुझे सारी सामान सुबह सेट करनी पड़ती है और रात में फिर से उठा के रूम में रखनी पड़ती है। कारण ये कि ये एक ओपन एरिया है, मेरे घर की बालकनी है। तो यहाँ पे ये होता है कि इतने सारे बंदर हैं कि रात में अगर कोई भी चीज़ मेरे से बाहर रह जाती है तो रात भर में बंदर उसको ख़राब कर देते हैं। यहाँ तक कि मशीन भी अगर बाहर रखी रह जाती है तो इसमें भी बंदर बैठ बैठ के इसको हिला डुला के इतना ख़राब कर देते हैं कि फिर या तो इसको सुबह काफ़ी टाइम लगता है साफ़ करने में और फिर उसके बाद में टाइम और जो काम है वो बढ़ जाता है, टाइम वेस्ट होता है मेरा। तो रात में मुझे सारी सामान सेट करनी पड़ती है अंदर और सुबह सेट करनी पड़ती है बाहर। तो मुझे आधा घंटा तो इसी में लग जाता है। तो फ़िलहाल ये सारा कुछ करने के बाद में अब मैंने यहाँ पे अपने काम की स्टार्टिंग कर दी है। और यहाँ पे मुझे एक ब्लाउज़ बनाना, जो कि थोड़ा सा मैंने कल रात में बनाया था, फिर टाइम नहीं मुझे मिला तो फिर मैंने रख दिया था। अब मैं इसको आज स्टिच करूँगी और इसको मुझे कंप्लीट करने के बाद ही दूसरा काम स्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं जब तक सिलाई कर रही हूँ आप लोगों के साथ में कुछ बातें शेयर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में जैसा कि आपने थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे बात करेंगे। तो देखिए, आज की वीडियो का जो मेन हमारा मकसद है वो ये है कि मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से हम अपने कस्टमर के दिए हुए कपड़ों को टाइम से उनको दे सकें। टाइम से कस्टमर को कपड़े देने से क्या होता है, क्या बेनिफिट होता है, कस्टमर को टाइम से कपड़े ना देने का क्या हमें नुकसान हो सकता है, इन सारी बातों पे आज हम बात करेंगे। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइम से कस्टमर को कपड़े देने से क्या हमें फ़ायदा होता है। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है टाइम से कस्टमर को कपड़े देने से। देखिए, क्या होता है कि हम लोग जैसे कि घर से अपना काम करते हैं, हमारा होम बुटीक है और इतनी ज़्यादा हमने फैसिलिटी नहीं दे रखी, इतना ज़्यादा हमने इतना सजावट वगैरह या इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा खर्चा नहीं कर रखा है, लाइटिंग वगैरह का, पंखा, एसी, ये सारा कुछ नहीं बना रखा है। तो एक हमारे ऊपर ये होता है ना कि ये लोग घर से रह के काम करते हैं। तो इस वजह से क्या होता है कि हम कितना भी अच्छा काम कर लें पर हमारे काम को थोड़ा सा देखा जाता है कि हाँ, ये तो घर पे ही रह के काम करते हैं। वहीं पे जो बड़े बड़े टेलर होते हैं या बड़े बुटीक्स होते हैं, वहाँ पे जाके आप लोग देखेंगे तो आपको लगेगा कि हम बहुत बड़ी दुकान में काम लेके आए हैं, भले ही वहाँ पे काम आपका अच्छा हो ना हो। तो देखिए, बड़े बुटीक हैं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा काम आता है। तो क्या होता है कि कस्टमर को वो लोग बहुत लंबी डेट दे देते हैं कपड़ों को सिल के देने की। आपके पास, आपका अगर काम अच्छा है, आपके पास में कस्टमर कपड़ा लेके आया, आपने 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, या मतलब आप ये देख लीजिए कि उनके घर में कब फंक्शन है, कब उनको कपड़े की ज़रूरत है, उसी अकॉर्डिंग आप अगर कपड़ा दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। कभी कभी तो कस्टमर उन दुकानों में, उन बुटीक्स में जाना तक छोड़ देता है कि हमें वहाँ पर हमारा कपड़ा टाइम से नहीं मिल पाएगा। क्या होता है, वो एक लंबी डेट उनको दे देते हैं कि आप इतने दिन के बाद में आइए, कपड़ा ले जाइए। उनको ज़रूरत है 2 दिन, 4 दिन के बाद में। तो आप कोशिश करिए कि कस्टमर के कपड़े लीजिए और जल्दी से जल्दी, अगर उन्होंने 3 दिन के बाद में टाइम दिया है आपको, तो आप 2 दिन में उनको कपड़े रेडी करके अगर दे पा रहे हैं तो आप दे दीजिए। इससे क्या होगा कि आपका कस्टमर बंध जाता है और उनके पास एक मेंटालिटी हो जाती है कि काम भी यहाँ पे अच्छा होता है, 2 पैसे कम भी हमें यहाँ पे देने पड़ते हैं और प्लस हमारा कपड़ा टाइम से हमें मिल जाता है, बहुत जल्दी मिल जाता है। तो इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि सबसे पहला काम ये है कि कस्टमर को टाइम पे कपड़ा बना के हमें देना रहता है। तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है हमारे काम पे टाइम पे कपड़ा दे देने से। तो आपको कोशिश करनी है कि आप उन्हें कपड़ा टाइम पे दें। फिर इसके बाद में नंबर 2 आता है कि फ़िटिंग का बहुत ज़्यादा इशू रहता है। बड़ी दुकानों में आप जाएंगे, कस्टमर के कपड़े उन्होंने बना के दे दिए, कोई भी प्रॉब्लम आ रही, लूजिंग हो रहा है, टाइट हो रहा है, नेक छोटा बड़ा हो गया, कुछ भी हो रहा है, तो वो क्या करते हैं कि फिर दोबारा नहीं बना के देते हैं। आप घर पे रह के काम करते हैं, पूरा मन से, पूरा माइंड को एक जगह पे लगा के एकदम एकाग्र होकर काम करिए कि आपकी फ़िटिंग एक ही बार में अच्छी आ जाए। क्योंकि क्या होता है कि बड़ी दुकानों में वो लोग खुद तो काम करते नहीं हैं, जो उनके दुकान पे वर्कर रहते हैं उनसे काम करवाते हैं, तो कभी कभी फ़िटिंग का इशू हो जाता है। आप फ़िटिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे तो एक और चीज़ हो जाती है आपके पास कस्टमर आने की, कि वो सोचेंगे यहाँ पे टाइम से कपड़ा भी मिलता है प्लस फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है। तो ये मेन पॉइंट होते हैं हमें हमारे बुटीक को आगे बढ़ाने के लिए।
कि सबसे पहले हमें कस्टमर को कपड़ा टाइम से देना है, सेकंड हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है फिटिंग पे। तो इन 2 चीज़ों को लेके आपको चलना है। ये दोनों चीज़ें आगे पीछे हाँ हो सकती हैं, जैसे कि मेरे पास है कि मेरे पास कपड़े की सिलाई बहुत अच्छी होती है, फिटिंग मेरी बहुत अच्छी आती है, डिज़ाइन जो कस्टमर बताता है सेम टू सेम मैं एकदम वही बना के दे देती हूँ। और उसके बाद में अगर मैं टाइम थोड़ा ज़्यादा भी ले रही हूँ तो मेरे पास कस्टमर कपड़ा लेके आता है। कभी कभी तो मैं आपको बताऊँ कि 1-1 महीने 2-2 महीने, या मैं बताऊँ आपको कि 3-3 4-4 महीने के मेरे पास कपड़े कस्टमर की पेंडिंग में पड़े रहते हैं। और कस्टमर हमारा यही कहता है कि बना के आप ही देना, फिटिंग मेरी आप जैसे अच्छी सी बनाते हो वैसे ही देना, भले ही मेरा कपड़ा लेट में आप देना। तो देखिए इन दोनों चीज़ों पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपके कस्टमर जो है आपके हो जाते हैं, आपके अलावा वो कहीं जाएंगे ही नहीं, प्लस वो आपकी बुटीक पे अपने साथ में 2-4 कस्टमर और लेके आते हैं। इससे आपका काम बहुत आगे बढ़ता है, आपका एक नाम होता है कि हाँ यहाँ पे इस बुटीक पे काम कराने से हमें ये बेनिफिट मिलेंगे। तो बस आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में मेन यही शेयर कर रही हूँ कि हमें इन्हीं चीज़ों पे ध्यान देना है कि हमें अपना काम टाइम से करना है, हमें हमारे कपड़ों की फिटिंग बहुत अच्छी बना के देनी है। प्लस यहाँ पे एक चीज़ मैं और आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि कभी कभी क्या होता है कि अगर आपके सिले हुए कपड़ों में थोड़ा सा फिटिंग का इशू हो जाता है तो आप कभी भी कस्टमर से रूडली बात नहीं करेंगे, आप उन्हें मना नहीं करेंगे। हाँ टाइम थोड़ा सा ले लीजिए और आप एक दिन बना लीजिए कि नहीं अगर रोज़ मैं नहीं काम कर पा रही हूँ तो बस आधा घंटा मैं दिन भर में दूंगी कि इसमें मैं अपने ये जो कपड़े मेरे पास पड़े हैं उन पे मैं वर्क करूँ। तो आपको अपने कस्टमर को प्राथमिकता देनी है। अगर लूजिंग का इशू आता है, फिटिंग का इशू आ रहा है तो आपको उसको सही करके देना ही पड़ेगा। तो बस फ्रेंड्स आज की वीडियो थी छोटी सी, बस आप लोग के साथ में यही छोटी लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट बातें शेयर करनी थी। तो फ्रेंड्स बताइएगा कि आज की वीडियो आपको कैसी लगी। और यहाँ पे देखिए आप लोगों से बात करते करते मेरा ये ब्लाउज़ भी बन गया है। इसको कंप्लीट करने के बाद में मैं फिर अपना दूसरा काम लूँगी। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, कमेंट में अपनी राय देना ना भूलें। बाय।